नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बुद्धि, ज्ञान, डिग्री ये अलग अलग चीज़ है। जैसे मेरा क्लासेस का नाम रखा था बालार्क क्लासेस। बालार्क का अर्थ है सूर्य के संतान, और दूसरा अर्थ होता है कि सूर्य का बाल स्वरूप। जो समझते हैं, जानते हैं, मालूम है, वो समझ जाएंगे कि सूर्य के 4 स्वरूप हैं: बालार्क, तरुणार्क, वृद्धार्क और सिद्धार्क। जाने दो। बुद्धि, विवेक और ज्ञान, वो व्यवहारिक जीवन में हम अक्सर बुद्धि, विवेक और ज्ञान को पर्यायवाची सिनोनिम की तरह उपयोग करते हैं। जबकि इन तीनों में ही सिर्फ जानकारी की स्थूल समानता को छोड़ दे तो सूक्ष्म अंतर हैं। बुद्धि का अर्थ है निश्चय करने की शक्ति। एक अबोध बालक किसी वस्तु को देखकर उसे पकड़ने के लिए आतुर होता है। उसमें इस बात की निश्चयात्मकता का अभाव होता है कि वह वस्तु उसके द्वारा पकड़ने योग्य है या नहीं है। कोई पागल इंसान उसको पता नहीं है कि उसको पकड़ना है कि नहीं पकड़ता है। वस्तु के गुणों हानिकारक अथवा लाभकारी होने, त्याज्य या ग्रहण करने योग्य होने की जानकारी का उसमें विकास नहीं हुआ होता है, और विकास के अभाव में वह अबोध है। बुद्धि उसमें सिर्फ इतनी समझ विकसित करती है। विवेक व्यक्ति के अंदर वस्तु, व्यक्ति एवं भाव की निश्चयात्मकता के साथ उसके गुणों व लाभ हानि की दृष्टि का विचार, समयानुकूल उपयोग की समझ भी होती है। इस तरह विवेक की व्यक्ति में बौद्धिक जानकारी का देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिक एवं सामाजिक जीवन में प्रयोग व उपयोग की कुशलता होती है। जबकि ज्ञान का आशय बुद्धि द्वारा ग्रहण किए को तत्वतः जानना है, जिसे जानने के बाद उसके लिए उसके बारे में अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अतः किसी विषय को तत्वतः जानने की घोषणा कोई दंभी ही कर सकता है। ज्ञानी इस विषय में स्वयं को अज्ञानी या फिर अल्पज्ञानी ही मानता है। उसका यह दृढ़ विश्वास है कि जो सोई जान ही जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। अर्थात वही सब कुछ जान सकता है जिसे ईश्वर स्वयं बनाए, साथ ही वह जान कर उसी का स्वरूप हो जाता है। किंतु यह असंभव है, अतः ज्ञानी भी ईश्वर के समकक्ष हैं, किंतु ईश्वर नहीं है। भगवान स्वयं ज्ञानी को अपना साक्षात स्वरूप मानते हैं। ज्ञानी त्वं में मतम 7वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। आर्थ यानी कि दुखी, संकट निवारण हेतु। अर्थार्थी, धन चाहने वाला। जिज्ञासु, मेरा ज्ञान चाहने वाला। एवं ज्ञानी, मुझे तत्वतः जानने वाला भक्त। श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो ये सभी कृतार्थ हैं, क्योंकि मेरे भक्त हैं। अगर केवल अर्थार्थी हो या केवल आर्त हो या केवल जिज्ञासु हो या केवल ज्ञानी हो तो उसका काम नहीं बनेगा।
शर्त है कि वो भक्त भी हो। उन सभी भक्तों में वह ज्ञानी जो तत्वज्ञ हैं एवं अनन्य भाव से, प्रेम भाव से मेरा निरंतर भजन करता है, ऐसे भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। तो ये जो 3 शब्दों का अर्थ है उसमें ज्ञान पशु पक्षियों में भी होता है। और अभी तो साबित हुआ है कि वनस्पति में भी ज्ञान है। वनस्पति वो संगीत में रस ले सकती है, उसका विकास होता है, वो भी साबित हुआ है। तो वनस्पति में जीव है, वो साबित करने वाला डॉक्टर जगदीश चंद्र था। तो हम सजीव और निर्जीव का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग सजीव होने के बावजूद निर्जीव हैं। इंसान सबसे बड़ा बुद्धिजीवी और उसके ऊपर भी डॉल्फिन है जिसको ज़्यादा बुद्धि होती है, लेकिन फर्क इतना कि डॉल्फिन बोल नहीं सकती, मनुष्य बोल सकता है, प्राणी पक्षी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा हमें मालूम नहीं है, सिर्फ पक्षियों को मालूम है। अरे हमको खुद को, अंग्रेजी वाले को हिंदी वाले को गुजराती वाले को संस्कृत भाषा, चाइनीज़, किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है। भाषा वो है जो हम समझ सकें। भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, वो कोई चीज़ आपके सामने समझाने के लिए जो परिस्थिति होती है। भाषा हमने बनाई, लिपि हमने बनाई, और वो भाषा और लिपि पूरे विश्व में अलग अलग हैं जो एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन उस ज़माने में मुग़ल आएंगे, ब्रिटिश आएंगे, हिंदी वाले भी थे, संस्कृत वाले भी थे, तेलुगु, तमिल, सब भाषा वाले थे। तो युद्ध करने वाले किस तरह इस भाषा का उपयोग करते होंगे, वो मेरे लिए एक प्रश्नार्थ है। एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पटलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। अगर हम ज्ञान ग्रहण करना जीवन का उद्देश्य बनाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पता लगेगा कि ज्ञान अनंत है और आप पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो सकते। यही आपका बुद्धिमान होने का प्रमाण होगा। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपको निरंतर ज्ञान लेना मैं हर वक्त कहता हूँ कि इंसान जन्म से मृत्यु तक सीखता है और मृत्यु के बाद लोग वो ज्ञान को समझते हैं। जो अच्छा है उसे स्वीकार करना होगा, जो बुरा है उसे दूर रहना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं समझा। अगर आप डॉक्टर की डिग्री लेने से वो ज्ञान कायमी नहीं है। डिग्री लेना, ज्ञान प्राप्त करना और वो उसका दर्जियों पर उपयोग करना, वो विवेक है। तो आपको सर्वज्ञानी नहीं समझना। हाँ, वह क्रूर, लालची और अहंकारी हो सकता है इंसान जो ऐसा कहता है,
मैं सर्वज्ञानी हूँ। पर जब तक वह अपने आप को सर्वज्ञानी नहीं मानता तब तक वह बुद्धिमान होता है। जब तक आप सर्वज्ञानी अपने आप को नहीं मानते तब तक आप बुद्धिमान हैं। और मैं यही कहता हूँ कि मैं सिर्फ ज्ञानी नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं आपके पास से सीखना चाहता हूँ, निरंतर सीखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरी बुद्धि शक्ति आप तक पहुँचाने के लिए मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा विवेक है। उसके लिए कुछ सुझाव हैं कि ज्ञानी मित्र बनाए। आप ज्ञानी लोगों के साथ बात कीजिए। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसके पास चर्चा करने से क्या फ़ायदा होगा। आप अज्ञानी हैं जो इनके साथ बात करते हैं, ज्ञान शेयर करते हैं। अज्ञानी लोगों से दूर रहे। जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है उससे दूर रहे। उसके चर्चा हमेशा अपना मन खुला रखें। ये पक्षी की आवाज़, ये समाज में हर प्रकार के लोग आपके घर में, आपके भाई बहन आप जैसे कभी भी नहीं हो सकते। आपके माँ बाप जैसे आप नहीं बन सकते। आपके माँ बाप का जनरेशन, आपका जनरेशन, आपके बेटे का जनरेशन तीनों अलग हैं। इसलिए नए विचारों का आदान प्रदान करें। पूर्व धारणाओं से दूर रहे। कभी किसी के बारे में गलत पूर्व धारणा मत कर लो कि ये मेरा दुश्मन है। कभी ये जिसको आप दुश्मन समझते हैं वो दोस्त होता है, जिसको आप दोस्त समझते हैं वो आपका दुश्मन होता है। इसके लिए कभी भी किसी के बारे में पूर्व धारणा मत कीजिए। फैसला करने से पहले सारे विकल्पों पर विचार करें और व्यक्ति और वस्तु पूजा मत करें। विज्ञान में भरोसा रखें। बाबा, योगी, कर्मयोगी, धर्मयोगी, फकीर, संत, मौलानाओं से दूर रहें, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देते हैं। वो समाज, मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग समाज से डर गए हैं वो भागकर साधु संत महात्मा बन जाते हैं। और अपने आप को साधु संत महात्मा करने वाले लोग वो समाज से दूर भागते ही नहीं हैं। वो समाज में रहकर समाज को ज्ञान देते हैं, दिशा देते हैं, मदद करते हैं। वो साधु संत होते हैं। दुनिया में कभी कोई ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचारी तो वो है जो मानसिक अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। हमारी आँखों माँ को भी देखती हैं, पत्नी को भी देखती हैं, बेटी को भी देखती हैं, बहन को भी देखती हैं, कोई स्त्री को भी देखती हैं। वो आँखें किस तरह देखती हैं वो ही आपका ज्ञान है, वही आपकी बुद्धि है, वही आपकी समझ है। तो सोच बदलो। आप ज्ञानी नहीं, आप महाज्ञानी नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं जब तक आप अभिमान नहीं कहते हो कि मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, आपसे ज़्यादा मेरे में स्किल हैं। तो आज का पैगाम ज्ञानी के साथ विवेकी बनने हैं और अपने आप को महात्मा, साधु, ब्रह्मचारी मत कहो। आप इंसान हो और मानवता आपका सबसे बड़ा धर्म है। यही आज का पैगाम।